कम से कम 50 लोगों से ज़्यादा की रिक्वेस्ट आई होगी कि सर मैट्रिक्स के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दीजिए। शायद वो बिगनर हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और जैसा कि हम वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही साथ में लेके चल रहे हैं, तो आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक बहुत ही इजी टॉपिक है और शॉर्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरा वॉच कीजिए और हम देखेंगे कि हम मैट्रिक्स को किस प्रकार से हल करते हैं। ये बिल्कुल एक कुछ भी नहीं है इस मैट्रिक्स में, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे और ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिनने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए और हमारे FB ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, जो हिमांशु तिवारी ट्यूटोरियल के ही नाम से है। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स और PDF बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली अपलोड करते हैं, जैसे कि GK की क्वेश्चन, GA, GS, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। आपका ये क्लियर होता जाएगा और साथ में जो हम पढ़ रहे हैं वो भी क्लियर होता जाएगा और आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं जो हमने अपलोड किए और भविष्य में और भी वीडियोस आने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब एक ऐसा चैप्टर है जो कि CGL में भी आता है और CHSL में भी आता है। बात करें अगर CHSL में तो भी ये एक क्वेश्चन आएगा, CGL की बात करें तो भी एक क्वेश्चन आएगा, मतलब दोनों में एक क्वेश्चन आना ही है और ये 2 नंबर का होगा, क्योंकि अब जैसा आप जानते हैं शॉर्ट हो गया है एग्ज़ाम। तो CGL में तो इस साल आया था 2015-16 का जो पेपर हुआ था 16 का, उसमें तो ये आया था। आप इसको एक ही बार करें, ध्यान से करें, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और 2 नंबर ये आपके कहीं नहीं जाएंगे। जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि अब ऑनलाइन पेपर है, मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको 2 मैट्रिक्स दिए होंगे, हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं आपव्यू। 2 मैट्रिक्स दिए होंगे इस प्रकार से, एक मैट्रिक्स 1 और एक मैट्रिक्स 2, जो आप इधर देख सकते हैं इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स 2, लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स 1। अब इनमें आपको स्पेशल कोड दिए रहते हैं, जैसे ई का कोड क्या है। ई के बहुत सारे कोड निकल सकते हैं, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी है। ऐसी अगर इधर बात करें हम, आप पी को देख सकते हैं, पी यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ है। इसी प्रकार से दिए रहते हैं। इनको फास्ट अप्रोच से कैसे हल करें या इनको किस प्रकार से हल करें। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपको ये वाला जो साइड दिखता है इसे बोलते हैं हम रो, ठीक है। ये वाला जो साइड होता है उसे हम बोलते हैं रो, एंड ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं कॉलम, रो कॉलम। जिन्होंने 11-12 की मैथ पढ़ी उन्हें तो पता ही होगा, मैट्रिक्स के जो हम सवाल करते थे आप व्यू के, ठीक है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले बात आती है कि EAST एक पहला क्वेश्चन से। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, हम कोड डिकोड कैसे करते हैं। अब मान लीजिए ई में हमें लेना है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो पहले कॉलम पे चले जाते हैं, कॉलम में गिन लेते हैं 0 और यहाँ पे आया 0 तो 0 0 E हो गया, या 1 0 E हो गया, या 2 0 C हो गया। कॉलम पहले नहीं लेना है, पहले हमें चलना है रो वाइज, ठीक है। पहले रो साइड देखना है, मतलब कि ऐसे में, फिर कॉलम साइड में देखना है, ओके। स्टार्ट करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ई है, ई हमें कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। 3 जगह ई है। सबसे पहले अगर हम देखें 0 0 में ई है, ठीक है, 0 0 में ई है, लेकिन 0 0 यहाँ दिया है, दिया है। ये अभी तक तो सही चल रहा है। उसके बाद में हम देखें, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस एक ही है कि आपको रो में लेना है, उसके बाद कॉलम में लेना है। अगर आप पहले कॉलम में जाएंगे फिर रो में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कैसे वो मैं बताऊंगा अभी। सेकंड अगर देखें, ई कहाँ आ रहा है, ये। दूसरा कहाँ है, 1 2, 1 2 भी दिया है, तीनों में दिया है, मतलब अभी तक तो ये सही है। अब अगर हम बात करते कॉलम की, अगर हम पहले देख लेते ई
तो ये पहले अगर 2 लिख लेते और ये 1 लिख लेते तो ऑप्शन में कहीं 2 1 तो दिया ही नहीं है, मतलब कॉलम पहले नहीं लेना है, पहले रो साइड में लेना है ऐसे में, पहले हमें ऐसे चलना है फिर ये लेना है, ठीक है, जो भी आप इसे समझें। सो आगे चलते हैं, ठीक है, मतलब 12 12। अब आगे देखते हैं ए का क्या है 0 1, 0 1 कहीं नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह ए कहाँ से आ रहा है, जल्दी जितना जल्दी आप ढूंढ सकते हैं, एक पजल टाइप में जो हम बचपन में गेम खेलते थे उसी टाइप में। दूसरा ए है 2, ये 2 साइड में आ गया और ये 3 यहीं आ रहा है ना, यहाँ से अगर हम गिने ये 2 और इस साइड में 3, 2 3 नहीं दिख रहा। अब आगे देखते हैं ए और देखते हैं, दूसरे में है 4 1, 4 1, ये 4 है और यहाँ से 1, 4 1 वाला कहाँ है, यहाँ है, मतलब ये सही है। 1 4 में आपको दिख रहा है 1 4 नहीं है, मतलब ये भी गया और ये भी आउट हो गया, मतलब कि ये दोनों तो जा चुके हैं यहाँ से। आंसर इन दोनों में से ही होना है, 4 1 इसमें भी है 4 1 इसमें भी। अब बात करते हैं एस की, एस के लिए देखते हैं 0 3, 0 3 इसमें भी है, 3 0 वाला देखते हैं 3 0 इसमें भी है, मतलब अभी भी आंसर आया नहीं है। सबसे लास्ट वाला टी के लिए हम देखते हैं, टी कहाँ है, टी इसमें नहीं है, टी के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। सो टी हम इस साइड देखें तो टी सबसे पहले किस में आ रहा है 5 7 इसमें है। अब 75 में देखते हैं 7 5 7 5 इसमें नहीं है, यानी कि ये गलत, आंसर हो गया हमारा पहला। या आप इनको ऑप्शंस के अनुसार भी कर सकते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से कैसे देखते हैं वो देखते हैं। मैं आपको दोनों ही चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा ही करें, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ फ्रेंड्स, ये बी है, बी फॉर बैन, ऑप्शंस के हिसाब से देखें। अब बी देखते हैं, वियर का बी, बी की अगर हम बात करें तो बी इसमें सबसे पहले कहाँ पे, थर्ड रो में बी 2 4, 2 4 इसमें भी है इसमें भी है, और कहाँ है बी 4 0, दो ही जगह है ना बस, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक तो आपका ये रहा बी, दूसरा ये रहा। सो मैट्रिक्स को करने का यही है बस आइडिया। 2 4, 2 4 में भी है, इन दोनों में 2 4 है। अब और आगे देखते हैं 4 0, 4 ये लिया पहले, 0 ये मतलब 4 0, 4 0 में भी 0 4 में है क्या 0 4, 0 4 में नहीं है बी, तो ये तो कैंसिल हो गया। आगे बढ़े अगर 2 1 2 1 1 2, ई की बात करें, 0 0 इसमें तो 0 0 का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। और आगे देखते हैं 0 4, 0 4 भी कहीं नहीं दिया। 2 1 1 2 देखते हैं, ऑप्शन से करते हैं इस बार, 2 1 और 1 2 से देखते हैं। 2 1 यानी कि ये 2 है और ये 1 है, एफ, मतलब 2 1 वाला तो गया, ये तो चला गया और ये भी चला गया क्योंकि 2 1 इसमें भी नहीं है, ठीक है। 1 2 में देखते हैं, 1 2 ई है, मतलब अभी ये भी है और ये भी है, इन दोनों में से आंसर होगा। ये दोनों तो हमारे जा चुके हैं क्योंकि एक बी की वजह से चला गया था और दूसरा 2 1 की वजह से चला गया था। आगे देखें अगर ए के लिए देखें तो हम 0 1 है, 0 1 तो इन दोनों में है नहीं, 1 2 देखना है, 0 1 है, हाँ इसमें है। सो 0 1 ये जिंदा है, अभी भी गया नहीं है अभी ये कहीं। तीसरा देखते हैं 1 0, 1 0, 1 0 में है क्या ए, नहीं है, 1 0 में ए नहीं है, सो ये गलत हो गया, यानी कि ये वाला आपका आंसर होगा, थर्ड आंसर। आपको अप्रोच इसी टाइप से लगाना है, चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे आप मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है बस वो यही है कि आपको कॉलम वाला जो रो है, रो को आपको पहले लेना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको कॉलम पे जाना है, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपको ये चीज़ दी है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो आपको अगर 21 चाहिए तो पहले 2 यहाँ से लेंगे आप, फिर 1 यहाँ से। अगर 31 चाहिए तो 3 यहाँ से और 1 यहाँ से। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें कभी कभार एक क्वेश्चंस आ जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि अभी तक हम मैट्रिक्स से
आंसर निकाल रहे थे। अब आंसर से मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। सो